वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ वेद पुराणों के बारे में और धार्मिक यात्राओं के बारे में। तो शिव पुराण का रुद्र संहिता का अध्याय 8 करते हैं और शीर्षक है उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमक का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनके पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपर्युक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य और अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों और कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं रहता,
उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक यानी कि सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि का इसका पालन करें, और मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इसी प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, यह सबकी सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और उनसे भिन्न अन्यान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि और रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न और संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। हे विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से ही प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण और निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। यहाँ इस चैप्टर में मुझे जिस तरीके जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि ना विष्णु अलग है, ना शिव अलग है और ना ब्रह्मा अलग है। एक ही शक्ति के तीन अलग अलग रूप हैं। जैसे यहाँ पर शिव ने खुद बताया कि आप वाम अंग से प्रकट हुए हो, आपका कार्य ये है, और मैं विष्णु के हृदय में रहता हूँ, विष्णु मेरे हृदय में रहते हैं। तो कोई अलग नहीं है। जो आज एक इस्कॉन संस्था जो बताती है कि शिव अलग है, विष्णु अलग है, शिव कोई भगवान नहीं है। भगवान मतलब वो कहते हैं कि शिव विष्णु से ऊपर नहीं है। और शिव, जहाँ शिव पुराण में बताया जाता है कि ना शिव और विष्णु एक ही हैं। तो मुझे शायद ये चीज समझ नहीं आती कि जो इस्कॉन वाले समझाते हैं कि शिव को मत पूजो या किसी और भगवान को मत पूजो, कृष्ण को ही पूजो। कृष्ण भी मेरे ही हैं और शिव भी मेरे ही हैं। तो ये हमारे सनातन में तो कभी ऐसा होता नहीं था कि हम शिव को ना पूजें या कृष्ण को पूजें, या कृष्ण को ना पूजें शिव को पूजें। हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन में सभी देवी देवताओं को अलग अलग स्थान दिया गया है। सभी की अलग भाव से पूजा की जाती है। अगर मैं शिव को चाहती हूँ, अगर मेरा कनेक्शन शिव से बनता है तो शिव ही मेरे इष्ट देव हैं। अगर साथ में मैं कृष्ण को भी चाहती हूँ, कृष्ण भी है मेरे देव। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो मुझे इस्कॉन संस्था की एक बात समझ नहीं आती, और बहुत बार मेरी उन लोगों से बहस भी हो जाती है इसी बात को लेके कि आप कहते हो कि कृष्ण को ही पूजो, शिव को क्यों पूज रहे हो, या शिव कौन है, शिव को कुछ नहीं मानते हम, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है। हाँ, मैं मानती हूँ भगवान तो भगवान है। मैं उन्हें शिव के रूप में भी मानती हूँ, मैं उन्हें कृष्ण के रूप में भी मानती हूँ। सेम मुझे यहाँ पर इस चैप्टर में ये चीज नजर आ गई कि शिव खुद कहते हैं कि मैं विष्णु में हूं और विष्णु मेरे अंदर है। तो जब मेरा भगवान ही अलग नहीं है, तो ये संस्थाएं, ये लोग क्यों हमें समझाते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही शिव भगवान है, या सिर्फ कृष्ण को ही पूजो। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं शिव को अपना पिता मानती हूँ। मेरे लिए शिव से बढ़कर कोई नहीं है। मैं शिव के चरणों में बैठ के हमेशा उनसे प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सर पे हाथ रखना। लेकिन जब मैं कृष्ण के सामने जाती हूँ तो मुझे एक दोस्त नजर आता है। मुझे उनकी आंखों में एक दोस्ती वाला अपनापन नजर आता है। और मैं कृष्ण से बोलती हूँ कि देखो कान्हा, मेरा साथ मत छोड़ना। तो मेरा भाव, दोनों भाव अलग हो जाते हैं। मैं कृष्ण के साथ में मैं एक दोस्त की तरह बात कर लेती हूँ, और बाबा से मैं फरियाद कर लेती हूँ कि बाबा मुझे अपने चरणों में रखना। और कृष्ण से मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ मत छोड़ना कान्हा। मेरा यही भाव है। और मैं चाहती हूँ कि हमें अपने भाव से अपने इष्ट को, अपने भगवान को पूछना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेरे लिए सब बराबर है। घर में हमारे बहुत सारे संबंध होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, अपने बच्चे भी होते हैं, बहुत सब कुछ होते हैं। तो मैं सिर्फ उसी भाव से अपने भगवान के साथ संबंध रखती हूँ। मेरा बाबा, मेरी माँ मेरे माता पिता हैं, तो राधा कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं जहाँ, और कुछ चीज़ें होती हैं हम सिर्फ अपने मित्र से बात कर पाते हैं। तो मुझे पूरा परिवार मिला हुआ है। मुझे कृष्ण भी मिले हैं, मुझे बाबा भी मिले हैं। मुझे और क्या चाहिए। मैं नहीं समझती इन चीज़ों को कि इसको बड़ा मानो कि उसको बड़ा मानो। मेरे लिए सब बराबर है। तो ऐसे ही सबको मानना चाहिए। आपका मन जहाँ लगे, जिस जिस शक्ति में आपका कनेक्शन हो जाए, उससे जुड़ जाओ।
जिस चीज़ में आपको वाइब्रेशन फील हो जाए ना, बस वही आपके साथ है। आप उन्हीं से कनेक्शन बनाओ अपना। ये मत बोलो कि ये बड़ा कि वो बड़ा। मेरा कनेक्शन बन रहा है बस। मुझे बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। मेरा परमात्मा वही है जो मेरे साथ है। कनेक्शन बनाओ आत्मा और परमात्मा का। छोटा बड़ा तेरा मेरा कुछ नहीं है। परमात्मा एक ही है, किसी भी रूप में मान लो। और जहाँ आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने लगे, जहाँ आपको एक कनेक्शन फील होने लगे, जहाँ आपको एक अट्रैक्शन फील होने लगे, बस उसी रूप को मान लो। तो मेरा तो बस बाबा के साथ कनेक्शन बनता है, और हाँ बनता है टाइमली। कान्हा, कभी कभी कान्हा की तिरछी नज़र भी तो मेरे ऊपर होती है ना, वो भी अलग ही है, बट है वो सब एक ही। मैं एक ही रूप में मानती हूँ, चाहे मैं कान्हा के रूप में मानूँ, चाहे शिव के रूप में मानूँ, परमात्मा एक ही है। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।